वेलकम टू माय चैनल यूनिक डिक्टेशन। 30 मई 2025 जागरण संपादकीय स्पीड 80 पर मिनट रहेगी। आज का शीर्षक है वायुसेना अध्यक्ष की खरी बात। तो आइए लिखना स्टार्ट करते हैं। स्टार्ट। एयर चीफ मार्शल AP सिंह ने भारतीय उद्योग परिसंघ के शिखर सम्मेलन में रक्षा सौदों और रक्षा सामग्री के निर्माण की परियोजनाओं में देरी को लेकर जैसी खरी बात कही, वह वैसी ही बातें करने के लिए जाने जाते हैं। यह अच्छा भी है क्योंकि रक्षा के मोर्चे पर किसी भी तरह की देरी स्वीकार्य नहीं। इसके पहले उन्होंने लड़ाकू विमान तेजस के निर्माण में देरी पर भी अपनी अप्रसन्नता व्यक्त की थी। अब उन्होंने यह कहने में संकोच नहीं किया कि हथियारों एवं रक्षा उपकरणों के निर्माण की कोई परियोजना समय पर पूरी नहीं होती। उनकी यह बात भी सही है कि दूसरे देशों से रक्षा सामग्री की खरीद के जो सौदे होते हैं, उनके तहत मिलने वाली सामग्री की आपूर्ति में भी विलंब होता है। इसके कई उदाहरण हैं। पहले तो रक्षा सौदों को अंतिम रूप देने में ही अच्छा खासा समय लग जाता था। इसके चलते जरूरी रक्षा सामग्री मिलने में और विलंब होता था। इसकी अनदेखी नहीं की जा सकती कि मनमोहन सरकार लंबे समय तक राफेल या इस जैसे अन्य विमान की खरीद का फैसला ही नहीं कर पाई। निस्संदेह मोदी सरकार ने रक्षा सौदे तत्परता से करने के साथ देश में ही सरकारी और निजी क्षेत्र के सहयोग से रक्षा सामग्री के निर्माण की ओर अतिरिक्त ध्यान दिया है और इसके सकारात्मक परिणाम भी मिले हैं। लेकिन इस मोर्चे पर और सक्रियता दिखाने की आवश्यकता है। शायद यह आवश्यकता की पूर्ति के लिए ही हाल में रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने यह बड़ी घोषणा की कि 5वीं पीढ़ी के लड़ाकू विमान देश में ही बनाने के लिए सार्वजनिक क्षेत्र के साथ ही निजी क्षेत्र का भी सहयोग लिया जाएगा। चूंकि बीते कुछ वर्षों में रक्षा सामग्री बनाने वाली हमारी कंपनियों ने अपनी क्षमता साबित कर दी है, इसलिए उन्हें और प्रोत्साहन मिलना चाहिए। इसलिए और भी क्योंकि ऑपरेशन सिंदूर ने यह सिद्ध किया कि भारतीय सेना उन्नत हथियारों से लैस होने के साथ ही उनके उपयोग में भी पारंगत है। इसी कारण वायुसेना अध्यक्ष ने पाकिस्तान को बेदम करने और चीन की पोल खोलने वाले इस सैन्य अभियान को राष्ट्रीय विजय की संज्ञा दी। यह ध्यान रहे कि जनरल विपिन रावत यह कहा करते थे कि भारत को अपनी जरूरत के हथियार खुद बनाने चाहिए, क्योंकि धीरे धीरे वे उन्नत होते जाएंगे और हम रक्षा सामग्री के मामले में आत्मनिर्भर हो जाएंगे। इस तथ्य पर भी गौर किया जाना चाहिए कि जैसे
हमारा DRDO है, वैसे ही अमेरिका का डारपा। उसने समय के साथ उन्नत हथियारों के अलावा उद्योग धंधों के काम आने वाले ऐसे उपकरण भी बनाए जो अमेरिका की प्रगति में सहायक बने। यही काम रक्षा क्षेत्र में उतरी हमारी निजी कंपनियां भी कर सकती हैं। समाप्त।